जय हिंद प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं अंकुश चपराना आप सभी का स्वागत करता हूं एग्ज़ाम यात्री पर। प्यारे बच्चों, जैसा आप सभी को पता है कि हम सब लोग जुड़े हुए हैं आप लोगों के साथ, तो आप लोगों का प्यार और आप लोगों के साथ की हमको बहुत ज़्यादा ही आवश्यकता है और ज़रूरत है। प्यारे बच्चों, जैसे मैं आपको रीजनिंग पढ़ाऊँगा एग्ज़ाम यात्री पर, और जो मैं आपको रीजनिंग पढ़ाऊँगा मैं आपको कुछ इस तरीके से पढ़ाऊँगा कि कोई एक एग्ज़ाम टारगेट ना करके एक कंप्लीट रीजनिंग पढ़ानी है। मतलब एक सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं और मैं आपका एक सब्जेक्ट मजबूत कराना चाहता हूँ। चाहे आपका वो कोई भी एग्ज़ाम दो, आप कोई भी एग्ज़ाम दो, चाहे आप सीजीएल दो, सीपी दो, चाहे आप एयरफोर्स वाई दो, चाहे आप कोई भी दो, चाहे आप आर्मी दो, चाहे आप यूपी पुलिस दो। मतलब मैं रीजनिंग आपको इस तरीके से पढ़ाना चाहता हूँ, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपका कुछ बचे ना, बस आपका रीजनिंग बहुत अच्छी जानी चाहिए। भाई मान के चलो किसी में 25 क्वेश्चन आते हैं तो 20+ क्वेश्चन होने चाहिए। कहीं जैसे अब यूपी पुलिस में है 50 से 55 क्वेश्चन आते हैं तो लगभग वो 45-50+ होनी चाहिए। तो इस लेवल पे मैं जो है आप लोगों को रीजनिंग पढ़ाऊँगा। लेवल कुछ नहीं रहने वाला है कि भाई बहुत हल्का पढ़ा रहे हैं या बहुत हार्ड पढ़ाएंगे, नहीं। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए जैसा एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं उसी लेवल से आपको पढ़ाया जाएगा। और इस बात का हमें पूरा विश्वास है और पूरा यकीन है। अभी जो भी एग्ज़ाम हो रहे हैं या जो हमारी कोचिंग सेंटर हैं, आधार क्लासेस और अशोका डिफेंस एकेडमी, वहाँ जैसे हम जो सर हैं, जो पवन सर हैं वो मैथ्स पढ़ाते हैं, पंकज सर हैं वो जीएस देखते हैं, और जैसे मैं हूँ मैं रीजनिंग पढ़ाता हूँ। तो लगभग जो भी एग्ज़ाम होते हैं ना, तो ऐसा कुछ दिखता नहीं कि भाई हमारा पढ़ाया हुआ नहीं आ रहा है। तो ऐसे ही इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एग्ज़ाम यात्री पर भी इस तरीके से ही बहुत शानदार तरीके से और बहुत लगन के साथ पढ़ाया जाएगा। प्यारे बच्चों, अब जो मैं आपको रीजनिंग में पढ़ाऊंगा, जो सिलेबस रहेगा इसका, वो मैं एक बार आप लोगों को बता देता हूँ कि भाई मैं इसी तरीके से आपको पढ़ाऊंगा, क्योंकि आपका मेरे साथ जुड़ना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि भाई मैं अपनी मर्जी से पढ़ाऊंगा, नहीं, पहले आपको बताऊंगा कि मैं ऐसे ऐसे पढ़ाऊंगा। अब जो रीजनिंग है रीजनिंग है 2 पार्ट्स में, एक वर्बल है और एक नॉन वर्बल है। जो वर्बल रीजनिंग है उसका सिलेबस अलग है, जो नॉन वर्बल है उसका जो सिलेबस है वो अलग है। तो एक बार देखते हैं भाई किस किस में क्या क्या सिलेबस रहेगा, कैसे कैसे पढ़ेंगे, है ना। तो उसको हम एक बार समझते हैं। चलो भाई शुरू करते हैं। तो भाई सबसे पहले तो वेलकम टू एग्ज़ाम यात्री, आप सभी का स्वागत है एग्ज़ाम यात्री पर। जो चैनल हमारा नहीं वो आपका भी चैनल है ना, तो ऐसा मत समझना, है ना। तो अब आगे देखते हैं भाई जो सिलेबस मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। चलो, जो इसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा भाई वो है, एक तो रहेगा आपका वर्बल रीजनिंग रहेगी, एक रहेगी आपकी नॉन वर्बल रीजनिंग। अब वर्बल रीजनिंग को अलग और नॉन वर्बल रीजनिंग को अलग पढ़ाऊंगा। नॉन वर्बल का सिलेबस अलग रहेगा और वर्बल का अलग रहेगा। तो एक बार हम चेक कर लेते हैं भाई सिलेबस किस अकॉर्डिंग से लगा हुआ है। अच्छा हाँ, तो भाई देखो जो सिलेबस है वो सबसे पहले स्टार्टिंग करेंगे हम कहाँ से, वर्बल रीजनिंग से शुरू करेंगे, ठीक है। तो वर्बल रीजनिंग में मैं सबसे पहले आप लोगों को जो पढ़ाऊंगा वो पढ़ाऊंगा एनालॉजी, उसके बाद में पढ़ाऊंगा आपको क्लासिफिकेशन, उसके बाद में पढ़ाऊंगा आपको सीरीज, उसके बाद पढ़ाऊंगा अल्फाबेट टेस्ट, कोडिंग डिकोडिंग, ऑर्डर एंड रैंकिंग और सीटिंग अरेंजमेंट। स्टार्टिंग में ही मैंने 5 से 6 चैप्टर ऐसे लिए हैं, आप किसी भी एग्जाम में देख लेना, किसी भी एग्जाम में इन चैप्टर्स में से 100% क्वेश्चन आता है, 100%, चाहे आप कोई भी एग्जाम उठा के देख लेना, ठीक है बच्चों। अब आगे देखते हैं भाई, आगे यहाँ पे क्या है, जैसे क्लॉक हो गया, देन उसके बाद कैलेंडर हो गया, लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड हो गया, मैट्रिक्स हो गया और ब्लड रिलेशन हो गया, और उसके बाद डिस्टेंस एंड डायरेक्शन हो गया, अर्थमेटिकल रीजनिंग हो गई, क्यूब एंड डाइज हो गया और नंबर पजल हो गया। उसके बाद अभी भी बचा हुआ है, चलो देखते हैं। हाँ, मैथमेटिकल ऑपरेशन है, वेन डायग्राम है, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन है, काउंटिंग ऑफ फिगर है, अरे वाह, इनपुट आउटपुट इनइक्वालिटी, भाई वाह, बहुत बढ़िया। देखो यहाँ मैं 2 मिनट के लिए आपसे बात करना चाहता हूँ। जो इनपुट आउटपुट और इनइक्वालिटी है ना, बस पूछो मत ना, 2 एग्जाम बता रहा हूँ आपको जिसमें 100% आते हैं, लिख लेना 100%। कौन कौन से, एक तो यूपीएसआई आने वाले हैं फॉर्म, जब भी आएंगे जल्दी से, यूपीएसआई में 100% आता है भाई, और एक बैंक में, किसमें आता है, बैंक में, चाहे बैंक का प्री दे लो चाहे मेंस दे लो। और यूपीएसआई में एक क्वेश्चन नहीं आता इनपुट में से, और इनपुट आउटपुट में से एक क्वेश्चन नहीं आता, 5 से 6 क्वेश्चन बनते हैं। 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, 15 नंबर का आता है,
क्या इनपुट आउटपुट, समझ गए? तो पढ़ेंगे, साथ में बने रहना, 15 नंबर भी आएंगे। आगे शुरू करते हैं, है ना। डाटा, सफिशिएंसी, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, और उसके बाद क्या आ गया भाई, स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट। ओके, आगे देखते हैं भाई। हाँ, डिसीजन मेकिंग टेस्ट रहेगा और स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन रहेगा भाई। तो ये जो है, ये जो पार्ट है जो मैंने अभी आपको बताया है, ये सब मैं पढ़ाऊंगा आपको वर्बल रीजनिंग में, ठीक है। वर्बल रीजनिंग और एक नॉन वर्बल रीजनिंग में बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। मैं आपको बताऊं, देखो, जो वर्बल रीजनिंग होती है इसमें कुछ ना फैक्ट्स होते हैं, मतलब कुछ पॉइंट्स होते हैं, कुछ बेसिक होता है, कुछ करने का तरीके होते हैं। जैसे मैथ्स में देखो आप फॉर्मूलेज वगैरह होते हैं, तो यहाँ भी वर्बल रीजनिंग में कोई ना कोई कॉन्सेप्ट होता है किसी ना किसी चैप्टर को पढ़ने के लिए। और जो नॉन वर्बल रीजनिंग है ना, उसे जैसे हम अपनी भाषा में गांव के जो नॉर्मल जो बच्चे पढ़ते हैं वो कहते हैं कि अनपढ़ रीजनिंग है। ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि अनपढ़ रीजनिंग है, बिना पढ़े लिखे कुछ नहीं होने का। वो भी नॉन वर्बल है, बस वर्बल और नॉन वर्बल। नॉन वर्बल में क्या है, आपने देखा होगा कि फिगर से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, है ना। फिगर से रिलेटेड मतलब कहने का मतलब क्या, नजरों का खेल है सारा का सारा नॉन वर्बल में। उसमें क्या क्या सिलेबस होता है, उसमें कौन कौन से चैप्टर होते हैं, तो एक बार भी देखते हैं भाई फटाफट। देखो, नॉन वर्बल में क्या है, कंप्लीट ऑफ फिगर, मतलब आकृतियों को पूर्ण करना, ऐसा कोई चैप्टर है जो मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को। फिगर फॉर्मेशन, मिरर इमेज, वाटर इमेज, नॉन वर्बल सीरीज, एम्बेडेड फिगर, पेपर कटिंग एंड पेपर फोल्डिंग। ओके प्यारे बच्चों, आगे देखो। क्लासिफिकेशन ऑफ सीरीज, सीरीज ऑफ फिगर, एनालॉजी ऑफ सीरीज। अरे वाह, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। लगभग 35 से 36 चैप्टर हैं जो मैं आपको रीजनिंग में पढ़ाऊंगा। और ये तो मैंने आपको सिलेबस दिखाया है, कम से कम 4-5 चैप्टर तो अभी मेरे को सिलेबस देखते याद आ गए जो सिलेबस में है नहीं, जिन्हें मैं पढ़ाऊंगा। तो लगभग 40 से 45 चैप्टर हैं जो रीजनिंग में मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो भाई कोई सा भी एग्जाम दे लेना, बच ना पाने का तुमसे, पर विश्वास होना चाहिए अपनी मेहनत पे, अपनी पढ़ाई पे, जिससे तुम पढ़ रहे हो उस पर। बात क्लियर है? चलो आगे शुरू करते हैं अब। अरे वाह, चलो आगे क्या लिखा है, हाउ टू मेक बेस्ट रीजनिंग। चलो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपसे, जिस बारे में आपसे बात करना चाहता हूं। देखो, हाउ टू मेक बेस्ट रीजनिंग, आप अपनी रीजनिंग को किस तरीके से बेस्ट बना सकते हैं। सबसे पहले जितना मैंने आपको सिलेबस बताया वो सब आपको पढ़ना है और मुझसे ही पढ़ना है, ठीक है। आगे कैसे बेस्ट बनाओगे वो मैं आपको बताता हूं। डू प्रैक्टिस एज मैनी क्वेश्चंस एज पॉसिबल। रीजनिंग कंप्लीट होने के बाद या 50% कंप्लीट होने के बाद या 20% कंप्लीट होने के बाद, या जो बच्चे कंप्लीट कर चुके हैं उनके लिए, रीजनिंग करते हैं, डाउट रहता है, और रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सबसे ज्यादा गलतफहमी दूर करता है। भाई जाता है बच्चा 3-4 महीने में बस ऐसा समझ जाता है कि रीजनिंग पढ़ानी मैं शुरू कर दूंगा, उसको सबसे ज्यादा गलतफहमी होती है इस बात की, और जब वो एग्जाम में जाके बैठता है ना तो उसकी गलतफहमी दूर हो जाती है, समझ गए। तो वो गलतफहमी दूर ना हो तो उसके लिए क्या करना, सबसे पहले सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग करना है, रीजनिंग को मजबूत करना है। कैसे करना है, देखो, सबसे पहले डू प्रैक्टिस एज मैनी क्वेश्चंस एज पॉसिबल। जितने भी क्वेश्चन आप प्रैक्टिस में ले सकते हो, है ना, मतलब हम कराएंगे, ऑनलाइन पढ़ाएंगे, ऐप पे भी पढ़ाएंगे, और उसके बाद प्रैक्टिस पीडीएफ में भी देंगे, है ना। अनलिमिटेड क्वेश्चन कराएंगे, जितने भी ज्यादा से ज्यादा हमसे होंगे ना उतने क्वेश्चन आप लोग कराएंगे, पर आप कितने करोगे वो आपका मैटर करता है। उसके बाद क्या है, सोल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिसको हम कहते हैं पीवाईक्यूज। देखो, अब जैसे एग्जाम हो रहे हैं, आपको पता है एसएससी हर 6 महीने में पेपर कराता है ना। जो भी पुलिस के पेपर होते चलते रहते हैं 2-2, 3-3 साल में जब भी वैकेंसीज आती हैं, है ना। मतलब बहुत पेपर ऐसे होते हैं जो जैसे जीडीए हर साल होता है ना। तो मैं कहना क्या चाहता हूँ कि इनके जो पीवाईक्यू हैं, जो प्रैक्टिस सेट पेपर आते हैं, हालांकि हम भी कराएंगे, हम ऑनलाइन पढ़ाएंगे भी, पीवाईक्यूज भी पढ़ाएंगे, और पर लेकिन आपको मजबूत भी तो करना है, हमसे ज़्यादा मेहनत आपको करनी है। तो उसके लिए क्या है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा पीवाईक्यूज के प्रैक्टिस करनी है, जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, ठीक है भाई। और लास्ट में क्या बोला है, सोल्व प्रैक्टिस सेट। किसी ने टारगेट बनाया हुआ है सीजीएल में जाना है भाई, मेरे को तो सीपीओ में जाना है। जिसने जो टारगेट बनाया हुआ है ना, उसका प्रैक्टिस सेट लाइन दबा के करें, जितने भी हो सके ना उतने करें, दबा के करें, ठीक है भाई। तो अब जो है
क्लास कब से शुरू होंगी, कैसे शुरू होंगी, ये आपको बहुत जल्दी पता चल जाएगा। ठीक है, तो भाई हमारा चैनल है एग्जाम यात्री, उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।